कौन सा ऐसा दबाव है भारतीय जनता पार्टी का? लोग कयास लगा रहे हैं। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने यह कहा है कि हम विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सत्ता में बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है और देश में नफरत के आधार पर देश को बांटने की राजनीति करती है अपने वोट बैंक के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है और अवसर मिलने पर उनने अपने तमाम जो भी उसके संगठन के समर्थक साथी थे, जो उसके समर्थित संगठन से साथी थे, उनको सबको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनकी नजर बिहार पे थी, अब बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार का राज हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है। महज और महज भारतीय जनता पार्टी कुर्सी की भूखी है और उसको देश की जनता से कोई मतलब नहीं। जनता भाड़ में जाए, अपनी राजनीति होनी चाहिए, अपनी कुर्सी आनी चाहिए। बेटा जो नाराज है तो कहा जा रहा है जो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की तरफ वो जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के या मीटिंग की बातें चल रही है कहीं ना कहीं अंदर का। देखिए, वो उनको इस चीज का है कि हम मुख्यमंत्री हम बनते सबसे पार्टी थी, अगर उससे समर्थन करते हैं और वो उनके साथ जाते हैं तो सरकार बना लेंगे। तो देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ा उलटफेर होगा। अगर सम्राट चौधरी सही से बिहार को चलाएंगे तो उनका समर्थन होगा, अगर नहीं हुआ तो सरकार डालमडोल हो सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको भी देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार खुद ऐसा नहीं कर पाए, वो खुद जो है ये कहीं ना कहीं साबित करने में लगे हुए मुख्यमंत्री से पद से बड़ा है राज्यसभा का पद। नहीं सर, मुख्यमंत्री से बड़ा तो नहीं है राज्यसभा का पद। लेकिन नीतीश कुमार के निर्णय से तो यही लग रहा है ना। नहीं, एक तरफ नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाता था, एक तरफ बिहार का जन्मदाता जनकदाता कहा जाता था। नए बिहार बनाने का नीतीश कुमार 20 साल से दावा कर रहे हैं, लेकिन आज तक नया बिहार नहीं बना पाए। बिहार से जो पलायन का मुद्दा है, जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, बिहार से बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, महंगाई, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार फेल हुए हैं। तो बिहार में बिहार की जनता ये चाहती है कि एक अच्छी सरकार बने, हमें रोजगार मिले, हम पलायन ना करें, हम तमाम जो प्रदेशों में और विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं वो काम ना करें। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे अपने घर में रोजगार मिले, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने परिवार के साथ समय बिताए। तो अगर बिहार में इस बार ऐसा होता है तो बिहार की जनता उनको सपोर्ट करेगी। आपको नहीं लगता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी का इतिहास रहा है, ना वो कोई इतने अच्छे टेक्निकल इंजीनियर है, ना कोई वो पढ़े लिखे हैं, और उनका एक आपराधिक इतिहास भी है। उनकी भाषा शैली ऐसी है जो किसी एक राह चलते व्यक्ति की भी नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब मैं चाहूंगा वो कि उनको अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, बिहार के विकास के लिए उनको सोचना चाहिए। इसको बांटने की राजनीति करती है अपने वोट बैंक के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है और अवसर मिलने पर उनने अपने तमाम जो भी उसके संगठन के समर्थक साथी थे, जो उसके समर्थित संगठन से साथी थे, उनको सबको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनकी नजर बिहार पे थी, अब बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार का राज हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है। महज और महज भारतीय जनता पार्टी कुर्सी की भूखी है और उसको देश की जनता से कोई मतलब नहीं। जनता भाड़ में जाए, अपनी राजनीति होनी चाहिए, अपनी कुर्सी आनी चाहिए। बेटा जो नाराज है तो कहा जा रहा है जो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की तरफ वो जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के या मीटिंग की बातें चल रही है कहीं ना कहीं अंदर का। देखिए, वो उनको इस चीज का है कि हम मुख्यमंत्री हम बनते सबसे पार्टी थी, अगर उससे समर्थन करते हैं और वो उनके साथ जाते हैं तो सरकार बना लेंगे। तो देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ा उलटफेर होगा। अगर सम्राट चौधरी सही से बिहार को चलाएंगे तो उनका समर्थन होगा, अगर नहीं हुआ तो सरकार डालमडोल हो सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको भी देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार खुद ऐसा नहीं कर पाए, वो खुद जो है ये कहीं ना कहीं साबित करने में लगे हुए मुख्यमंत्री से पद से बड़ा है राज्यसभा का पद। नहीं सर, मुख्यमंत्री से बड़ा तो नहीं है राज्यसभा का पद। लेकिन नीतीश कुमार के निर्णय से तो यही लग रहा है ना। नहीं, एक तरफ नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाता था, एक तरफ बिहार का जन्मदाता जनकदाता कहा जाता था। नए बिहार बनाने का नीतीश कुमार 20 साल से दावा कर रहे हैं, लेकिन आज तक नया बिहार नहीं बना पाए। बिहार से जो पलायन का मुद्दा है, जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, बिहार से बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, महंगाई, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार फेल हुए हैं।